President PM hail rescue. Loud trapped workers patience and courage. प्रेसिडेंट, देखिए प्रेसिडेंट को शॉर्ट में इस तरह से लिखा है और प्रेसिडेंट का अर्थ होता है राष्ट्रपति, पीएम प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, हेल, हेल का अर्थ होता है अभिवादन करना, स्वागत करना, नमस्कार करना या सलाम करना। रेस्क्यू, रेस्क्यू का अर्थ होता है बचाव। तो पहले इसी का अर्थ देखेंगे कि टनल के अंदर जो फंसे हुए मजदूर थे उनका जो बचाव कार्य किया जा रहा था उसमें जो लगे हुए व्यक्ति थे तो उन व्यक्तियों का राष्ट्रपति ने और प्रधानमंत्री ने अभिवादन किया। लाउड ट्रैप्ड वर्कर्स पेशेंस एंड करेज। लाउड का अर्थ होता है प्रशंसा करना, ट्रैप्ड का अर्थ होता है फंसे हुए होना, श्रमिक का अर्थ वर्कर्स का अर्थ होता है श्रमिक, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य और करेज का अर्थ होता है साहस। तो जो टनल के अंदर फंसे हुए श्रमिक थे उनके धैर्य की और उनके साहस की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे। तो इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे और इंग्लिश की आपकी हर एंगल से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। न्यू दिल्ली। As the 17-day ordeal of 41 trapped workers ended on Tuesday। देखिए ordeal का अर्थ होता है अग्नि परीक्षा, ट्रैप्ड अभी मैंने ऊपर बता दिया फंसे हुए। तो टनल के अंदर जो 41 श्रमिक फंसे हुए थे तो उनकी जो 17 दिन चली अग्नि परीक्षा है वो मंगलवार को समाप्त हो गई, क्योंकि बेचारे वो 17 दिन जो है टनल के अंदर फंसे रहे तो वो एक तरह से उनके लिए उनकी अग्नि परीक्षा के ही जैसी थी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्ड स्वागत किया दियर सेफ इवैक्यूएशन, उनका सुरक्षित बाहर निकाले जाने का। इवैक्यूएशन का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि इन वर्कर्स को जो सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया तो इसका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी ने स्वागत किया। एंड सैड, और कहा, द पेशेंस एंड करेज, कि जो पेशेंस है, जो धैर्य है, एंड करेज और जो साहस है, शोन बाय देम, उनके द्वारा जो दिखाया गया है, एंड दियर फैमिलीज, और जो उनके परिवारों के द्वारा दिखाया गया है, वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल, वो सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो सभी के लिए एक प्रेरणा है। यानी कि जो टनल के अंदर फंसे हुए मजदूर थे और जो उनके परिवार हैं उन्होंने जो धैर्य दिखाया वो सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा है। आई फील रिलीव्ड and happy to learn that all the workers trapped in a tunnel in Uttarakhand have been rescued। क्या अर्थ हुआ? I feel relieved, मुझे बड़ी राहत हुई, मैंने चैन की सांस ली, एंड हैप्पी टू लर्न, और ये जानकर मुझे खुशी हुई, दैट ऑल द वर्कर्स, कि सभी मजदूर ट्रैप्ड फंसे हुए इन ए टनल, एक सुरंग में, इन उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर, हैव बीन रेस्क्यूड, बचा लिए गए हैं। रेस्क्यू का मतलब बचाए जाना, ठीक है। तो ये जानकर मुझे खुशी हुई और मैंने चैन की सांस ली कि उत्तराखंड की एक टनल में जो मजदूर फंसे हुए थे उनको बचा लिया गया है। दियर ट्रेवेल्स ओवर 17 डेज। ट्रेवेल, देखिए ट्रेवेल हो सकता है कि आपके लिए नया शब्द, नया वर्ड हो सकता है। तो ट्रेवेल का अर्थ होता है कष्ट या कठोर परिश्रम। ओवर 17 डेज, और 17 दिनों तक, 17 दिनों से भी ज़्यादा जो उन्होंने कठोर परिश्रम किया, एज द रेस्क्यू एफर्ट मेट विद ऑब्स्टेकल, क्योंकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें बहुत सारी ऑब्स्टेकल आ रही थी। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा। अगर आपने पहले न्यूज़ पढ़ी होगी या देखी होंगी तो आपको पता होगा कि एक बार तो बिल्कुल रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्ति की ओर था, यानी कि बिल्कुल एकदम मज़दूरों के पास में ही जो है, जो पाइप अंदर डाले जा रहे थे वो पहुंच गए थे, लेकिन आगे कोई पता नहीं कोई मेटल आ गया और फिर वो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे रोकना पड़ा। तो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत सारी ऑब्स्टेकल भी आई। हैव बीन ए टेस्टामेंट, टेस्टामेंट का मतलब होता है साक्षी, ऑफ ह्यूमन एंड्योरेंस, मानव की सहनशीलता का। एंड्योरेंस का मतलब सहनशीलता या धैर्य, यानी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था उसमें बहुत सारी बाधाएं आईं, उसके बाद भी बिना थके बिना रुके
कार्य को आगे बढ़ाया गया तो ये सब मानव की धैर्य का, मानव की सहनशीलता का साक्षी है, मुर्मू said, मुर्मू ने कहा। The PM who monitored the rescue operations continuously and deputed key officials, including his principal secretary P.K. Mishra, to the site, said, The PM, प्राइम मिनिस्टर हु मॉनिटर्ड, जिन्होंने मॉनिटर किया, जिन्होंने नज़र बनाए रखी, द रेस्क्यू ऑपरेशन, उस रेस्क्यू ऑपरेशन पे, बचाव अभियान पे, कॉन्टिन्यूसली, लगातार, यानी कि प्रधानमंत्री लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पे नज़र बनाए रखे, एंड डिप्यूट, और डिप्यूट का अर्थ होता है तैनात करना, और उन्होंने तैनात कर दिया की ऑफिशियल्स। की का मतलब, देखिए की का मतलब चाबी से तो होता ही है, आप डेली की वर्ड को बोलते होंगे चाबी, लेकिन की का मतलब प्रमुख या मुख्य भी होता है, मुख्य ऑफिशियल्स, अधिकारी। तो प्रधानमंत्री ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन पे नज़र बना के रखी और जो प्रमुख अधिकारी थे उनको वहाँ पे डिप्यूट किया, वहाँ पे तैनात किया, इंक्लूडिंग हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी पी.के. मिश्रा, और उन अधिकारियों में प्रधानमंत्री के जो प्रमुख सचिव हैं पी.के. मिश्रा वो भी शामिल थे। द सक्सेस ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन, इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो सक्सेस है, इस बचाव अभियान की जो सफलता है, ऑफ आवर लेबर ब्रदर्स, हमारे श्रमिक भाइयों को बचाए जाने की, इन उत्तरकाशी में, इज़ मेकिंग एवरीवन इमोशनल, सभी को भावुक बना रही है। यानी कि हमारे श्रमिक भाइयों को बचाने का जो अभियान था, जब वो सफल हुआ तो हर व्यक्ति भावुक हो गया। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ, टू द फ्रेंड्स, मित्रों को, हु वर ट्रैप्ड, जो फंसे हुए थे, इन द टनल के अंदर, दैट योर करेज, कि आपका साहस, एंड पेशेंस, और आपका धैर्य, इज इंस्पायरिंग, वो इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, एवरीवन, हर किसी को। तो उन्होंने कहा कि मैं कहना चाहता हूँ अपने उन मित्रों से जो टनल के अंदर फंसे हुए थे, कि तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी हिम्मत हर किसी को प्रेरित कर रही है। आई विश यू ऑल वेल एंड गुड हेल्थ, मैं तुम सब के लिए अच्छाई की और तुम्हारे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, ऐसा जो है प्रधानमंत्री ने कहा। मोदी सेड, मोदी ने कहा, इट वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, ये बड़ी संतोष की बात है। सेटिस्फैक्शन का मतलब संतुष्टि या संतोष, ये बहुत ही संतोष का मामला है। दैट आफ्टर ए लॉन्ग वेट, कि लंबे इंतजार के बाद, दीज फ्रेंड्स ऑफ अवर्स, कि हमारे जो मित्र हैं, यहाँ पे प्रधानमंत्री की लैंग्वेज बहुत सॉफ्ट है। देखिए आप, जो अंदर फंसे हुए मजदूर थे टनल के अंदर, उनको कभी फ्रेंड्स कह के संबोधित कर रहे हैं और कभी जो है फ्रेंड कह के संबोधित कर रहे हैं, ठीक, लेबर ब्रदर, यानी कि श्रमिक भाई। तो अच्छा है इस तरह से किसी के प्रति अपनी लैंग्वेज को बनाना। विल नाउ मीट डियर लव्ड वन, क्या मतलब हुआ? मोदी सेड इट वॉज ए मैटर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, बड़ी संतोष की बात है कि लंबे इंतजार के बाद जो हमारे श्रमिक भाई हैं वो अपने लव्ड वन से, प्रियजनों से मिल पाएंगे। द पेशेंस एंड करेज दैट ऑल दीज फैमिलीज हैव शोन इन दिस चैलेंजिंग टाइम, इस चैलेंजिंग टाइम में, इस चुनौतीपूर्ण समय में, चुनौती से भरे हुए समय में जो इनके परिवारों ने साहस दिखाया है, कैन नॉट बी अप्रिशिएटेड एनफ। अप्रिशिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसकी एनफ, पर्याप्त प्रशंसा नहीं की जा सकती। कहने का मतलब ये है कि जितनी उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, ये मतलब है कहने का। The PM also saluted the spirit of all the people associated with the rescue operation. प्रधानमंत्री ने सैल्यूट किया, सलाम किया, द स्पिरिट, भावना को, ऑफ ऑल द पीपल, सभी लोगों की, एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए थे, विद द रेस्क्यू ऑपरेशन, वो सभी लोग जो इस बचाव अभियान में रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, उन सभी को प्रधानमंत्री मोदी ने सलाम किया। Their bravery and determination have given a new life to the Lever brothers. तो इन
इन लोगों की बहादुरी ने, ब्रेवरी का मतलब बहादुरी होता है और डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, तो इन लोगों की बहादुरी की वजह से और इन लोगों के दृढ़ निश्चय की वजह से जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको नया जीवन मिला है। एवरीवन इन्वॉल्व इन दिस मिशन, हर वो व्यक्ति जो इस मिशन में शामिल है, हैज सेट एन अमेजिंग एग्जाम्पल, उसने एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का, एंड टीम वर्क, और टीम वर्क का ही सेड, उन्होंने कहा। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हर वो व्यक्ति जो इस मिशन में, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल था, उसने एक अद्भुत एग्जाम्पल मानवता का और टीम वर्क का पेश किया है। कॉलिंग द इवैक्यूएशन ग्रेट न्यूज़, कॉलिंग कहते हुए, पुकारते हुए, द इवैक्यूएशन इस बाहर निकाले जाने के काम को, ग्रेट न्यूज़ बड़ा न्यूज़ है नी, यानी कि टनल के अंदर फंसे हुए मजदूरों को जो बाहर निकालने का काम हुआ तो उसको एक ग्रेट न्यूज़ कहते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह सेड, होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा, द नेशन सैल्यूट द वर्कर्स ग्रिट इन in facing such a challenging situation in the tunnel for so long। तो उन्होंने कहा ग्रिट का मतलब होता है धैर्य, कि सारा राष्ट्र उनके धैर्य को सलाम कर रहा है जो उन श्रमिकों ने, जो कि टनल के अंदर फंसे हुए थे सो लॉन्ग, इतने समय से, इतने लंबे समय से, यानी कि जो श्रमिक टनल के अंदर इतने समय से फंसे हुए थे उनके धैर्य को ये पूरा देश सलाम कर रहा है। My heartfelt gratitude to all the people and the agencies that have made tireless efforts to save the lives of our fellow citizens। My heartfelt gratitude, heartfelt gratitude का मतलब हृदय से कृतज्ञता, मैं हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ to all the people, सभी लोगों को, एंड द एजेंसीज, और सभी एजेंसियों को, दैट हैव मेड टायरलेस एफर्ट, टायरलेस का मतलब होता है अथक प्रयास, बिना रुके, बिना थके। तो मैं उन सभी व्यक्तियों को और उन सभी एजेंसियों को के प्रति जो है अपना धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास किया टू सेव द लाइव्स ऑफ आवर फेलो सिटीजन्स, हमारे जो साथी नागरिक हैं उनके जीवन को बचाने के लिए। यानी कि ये बात जो अमित शाह ने कही कि हमारे नागरिकों के जीवन को बचाने के लिए जिन लोगों ने बिना रुके, बिना थके प्रयास किया, तो उनके इस प्रयास के लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। तो भाई ये एंटायर कंट्री के लिए खुशी की बात रही कि 17 डेज़ तक मज़दूर टनल के अंदर फंसे रहे, प्रयास हुआ, बहुत अच्छा प्रयास हुआ और सुरक्षित जो है उनको बाहर निकाल लिया गया। तो यही न्यूज़ थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।